पैटर्न्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपका जावा का लॉजिक का बेस बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक अलग टाइप का पैटर्न देखेंगे जिसके अंदर काउंटर बढ़ता है। काउंटर बेस पैटर्न इसको कहते हैं। देखिएगा अच्छी तरीके से। बाकी अगर आपको और किस टाइप के पैटर्न चाहिए रहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पैटर्न को। आप लोग ने देखा इसके पहले 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोज पॉइंट है। ये एक क्या है आपका ये वाला एक पैटर्न है। इसका स्ट्रक्चर सभी लोग बना लोगे? यस और नो? माइक ओपन करके सभी लोग यस और नो? यस सर। यस सर। सभी लोग यस बना? सर। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर तो बना लोगे। अगर ऐसा रहेगा बेटा तो पे ये चीज मुझे बताना, यहां पे आप क्या प्रिंट करा रहे हो बेटा? ये कितने लोग बना लेंगे? सभी लोग बना लेंगे यस और नो? 100% लोग बना लेंगे? 90% लोग बना लेंगे? बताइए। 100%? यस सर। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, क्या प्रिंट करा रहे हो आप? एसओपी एलएन में एक एस्ट्रिक लिख रहे हो, राइट? अगर एक चीज ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों का। स्ट्रक्चर अगर इसको हम लोग देखें, फॉर r इज इक्वल टू 1, r इज लेस देन इक्वल टू 5, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस प्लस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू r, कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस प्लस। उसके बाद आप एसओपी क्या कर दोगे? सी कर दोगे, मतलब एसओपी छोड़ दो, एसओपी एलएन। स्ट्रक्चर तो ऐसा ही कुछ है ना, 5 वाला। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। सभी लोग ऐसे लाइन से सब लोग यस यस बोलते जाओ, सभी लोग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब प्रिंटिंग पे अगर बेटा एक वेरिएबल हम लोग ले लें x, और x की वैल्यू स्टार्ट करें 1 से, और हर बार प्रिंटिंग के बाद वैल्यू एक इंक्रीज करा दें तो, हर बार प्रिंटिंग के बाद एक वैल्यू इंक्रीज करा दें तो, हर बार प्रिंटिंग के बाद एक वैल्यू इंक्रीज करा दें तो कुछ हो सकता है? सर मतलब फॉर एग्जाम्पल सब लोग ध्यान से देखना प्लीज। एक x ले लें, ठीक है, उसको 1 देते। एसओपी अगर हम लोग क्या करेंगे, x करें और x प्लस प्लस कर दें तो क्या होगा, और इसको एक लूप में लगा दें। जब तक लूप चलता रहेगा पहली बार x की वैल्यू 1 रहेगी, फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 3, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 4, नेक्स्ट टाइम 6 7। ऐसे जब तक लूप चलता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, आपका एक एक इंक्रीज करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? यस और नो? यस सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया? प्लीज पूछिए। सर मुझे नहीं आया। अच्छा चलो, सोहा को नहीं समझ में आया है। अब सोहा मुझे आप एक बेटा बताइएगा इसका आउटपुट क्या होगा। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 8, i की वैल्यू प्लस प्लस, एक यहाँ पे हमने int y लिया, y इज इक्वल टू 10, या एक x ही ले लेते हैं 10। एसओपी क्या कर दिया हमने? x कर दिया, और x की वैल्यू क्या कर दी हमने? प्लस प्लस। मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा? सोहा बताएंगी। सर सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा 1, फिर बाद 1 में कैसे प्रिंट प्रिंट होगा सर होगा? हमारा, सर क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल, सर आपने y इज इक्वल टू 10 करा या x ऊपर? x इज इक्वल टू 10। अच्छा x इज इक्वल टू 10 करा है, तो सर x इज इक्वल टू आपने यहाँ 10 करा है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 8। सर 10 प्रिंट होगी पहले, वेरी गुड। फिर बाद में x प्लस हो जाएगा हमारा, तो हमारी 11 हो जाएगा x, ऐसे कहां तक प्रिंट और होगा? फिर बाद में लो ये गर्म है। सर ऐसे करते करते ये 8 टाइम्स चलेगा पहले तो लूप। दैट मीन्स टोटल 18 तक जाएगा, एम आई राइट? यस सर। यस सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये चीज अब सोहा समझ में आया ये क्या कर रहा है? ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट हर एक प्रिंटिंग के यस सर, बाद एक वैल्यू में इंक्रीज करा रहा है। यस सर, कितने लोग मतलब ऐसे ये जिनको नहीं है कि सर इस वाले लूप में ये नहीं होगा कि 2 लूप लग रहे हैं और फिर बाद में वही नंबर से लेके वहां तक नंबर अरे कंडीशन सिंपल तक सा नंबर बेटा, चलेगा, मेरी मतलब बात इसमें तो सुनो। 2 मिनट मुझे केवल एक चीज ये समझाओ कि आप मेरा ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, अब 2 लूप लगे 10 लूप लगे उससे हमें नहीं मतलब ना बेटा। हमें मतलब किससे है? एक्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज करी? एक्स की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करी आफ्टर एवरी प्रिंटिंग एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक और लूप लगा दें, मैं मान लेता हूं एक और लूप लगा देते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 1, y इज लेस देन इक्वल टू 3, y की वैल्यू प्लस प्लस,
और यहाँ पे एक आईएनटी x लिख दिया, x इज इक्वल टू 10, तो क्या अब ऐसा हो जाएगा कि x की वैल्यू कुछ चेंजेस होने लगेंगे? तभी तो 10 11 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो बाहर लिखी है ना। x की वैल्यू 10 कब हो रही है? x की वैल्यू 10 कब हो रही है? एक बार हो रही है। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। अभी समझे ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज पूछ लो। बेटा कंप्यूटर क्या करता है, जब रीड करता है तब चेंजेस करता है ना। एक्स को कितनी बार रीड करेगा? यहां इस वाली लाइन को कितनी बार रीड करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार? सर 8 कमेंट टाइम्स, सेक्शन। क्योंकि हमने आई का लूप जो है वो 8 से छोटा लगाया है और इक्वल। क्यों क्यों 8 बार रीड करेगा सोहा? ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ना कि मैं इन लाइंस की बात कर रहा हूं। ओ सॉरी सर। सर बात तो समझे वन ना? टाइम ही करेगा। तब तो वन टाइम ही करेगा ना। और दैट मीन्स एक बार एक्स की वैल्यू 10 है तो नेक्स्ट टाइम 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, इसी के आगे बढ़ता रहेगा ना कि एक्स की वैल्यू बार बार 10 होगी। बात समझे मेरी? हेलो? यस सर। तो अभी यही सेम चीज देखो यहाँ पे। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट क्या लग रहा है कि पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर इज व्हाट? एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, आई आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 5, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस प्लस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू व्हाट आर, कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस प्लस। एंड आफ्टर दैट एसओपी यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक आप सपोज कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं। इससे अभी क्या होगा मुझे ये बताइए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ऐसा स्ट्रक्चर में जो कुछ भी हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? यस और नो? विश्वजीत, यस तमन्ना, सर। यजुष, बाकी सभी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, यही ये करा सकते हैं ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, फाइन। और यहीं पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक आईएनटी बेटा एक्स ले लें, एक्स की वैल्यू क्या कर दें? 1 कर दें और एक्स कर दें, और उसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंटिंग के बाद प्लस प्लस कर दें, तब क्या होगा बताइए? हो गया काम? स्टार्ट यस इनिशियली सर। 1 से करेगा और हर प्रिंटिंग के बाद क्या करता रहेगा? देखो ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो, हर प्रिंटिंग के बाद एक एक इंक्रीमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक चलना रहेगा। समझ में आया बात? क्लियर? सभी लोग फटाफट बताइए। यस सर सर। आपने लेस sir. देन इज इक्वल्स टू 5 क्यों कराया था? बेटा स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? इसी की जगह अगर एस्ट्रिक होता तो क्या करते? ये वाला होता तो क्या करते? इसकी जगह ये होता तो क्या करते बताओ मुझे? कितना बनाते? सोहा बोलिए। तो सर 6 करते सर, लेस देन इज इक्वल्स टू 6 करते। नो सर बेटा क्यों 5 6? करते, सॉरी वो मैंने उस सर सॉरी मैंने उस एरो को भी गिन लिया था। अभी समझ गए? इस वाले में कितना है? 1 2 3 4 5। मैंने याद होगा जब स्टार्टिंग में आया था, जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पैटर्न्स में गए थे, तो मैंने कहा था ना स्ट्रक्चर बनाना सीखो, स्ट्रक्चर बनाना सीखो। याद है? वो स्ट्रक्चर क्यों बनाना यस सर। सीखो? इसी सब क्वेश्चंस के लिए। फिर उसके बाद मैंने कहा था वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पे वही सेम वैल्यू ना प्रिंट होगी, इन्होंने एक बाहर से वेरिएबल प्रिंट करा दिया, तो क्या दिक्कत है? एक्स की वैल्यू 1 होगी और एक्स प्लस प्लस हो गया। बात समझ आई? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बाकी सभी लोग? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा है बेटा जिसको नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो? कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करते रहो सभी लोग फटाफट। बताइए भाई, पहला वाला हो गया?
तीनों सभी लोग ट्राई करोगे? आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, तीनों के लिए फटाफट ट्राई करो।